नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे कार्यकाल का 110वां मन की बात कार्यक्रम आज भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने शहर सचिव श्याम पाथे के घर सुना, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने विदर्भ के चंद्रपुर जिले के घने जंगल ताडोबा का उल्लेख किया और देश में प्रचलित विविध भाषाओं का भी विवेचन किया। भेड़ पालन, पशुपालन और राजकीय विद्यार्थियों की शिक्षा पर भी बात की। भाजपा महिला आघाड़ी शहर महासचिव लोकसभा संयोजिका सुरेखाताई लुंगारे, मंडल अध्यक्ष छोटू भाऊ उर्फ अभिजीत वानखड़े, मंडल सरचिटनीस अमोल आगरकर, ओबीसी महिला महासचिव संगीताताई तोंडे, भाजपा शहर कार्यकारिणी सदस्य अतुल देशमुख, भाजपा अमरावती शहर सदस्य सागर महल्ले, ओबीसी मंडल अध्यक्ष अश्विन राउत, गाडगेबाबा मंडल पूर्व महासचिव डॉक्टर बावने, मंडल उपाध्यक्ष अनूप देशमुख, मंडल सदस्य ए.जे. मोरे और अन्य सदस्य उपस्थित थे। माता खिड़की के ऐतिहासिक श्री कृष्ण मंदिर में आज दोपहर मुख्य प्रवेश द्वार सहित विकास कार्यों का भव्य लोकार्पण मान्यवरों की उपस्थिति में किया गया। महानुभाव पंथ के लिए यह मंदिर अत्यंत प्रतिष्ठित और पूजित है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक यशोमती ठाकुर ने की, जबकि विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हस्ते कंक्रीट सड़क, सुरक्षा दीवार, पार्किंग, ग्रेनाइट पेविंग ब्लॉक आदि कामों का लोकार्पण किया गया। इस समय संस्थान के अध्यक्ष सुभाष पावडे, डॉक्टर अशोक राउत, एडवोकेट अरुण ठाकरे, एसपी देशमुख, सुशांत चर्जन, अनिल साहनी, राव साहेब राउत आदि अनेक की उपस्थिति रही। बड़े ही महत्वपूर्ण वातावरण में विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं में भी उत्साह संचार हो गया। शहर के प्रतिष्ठित लोगों के शतायु रिफॉर्म क्लब के द्विवार्षिक चुनाव में आज अच्छी मात्रा में मतदान हुआ। चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंघवी ने बताया कि 880 से अधिक वोटर्स वाले क्लब के अधिकांश सदस्यों ने वोटिंग किया है। बता दें कि क्लब के इतिहास में शायद पहली बार 3 पैनल के बीच रोमांचक टक्कर देखने मिल रही है। अध्यक्ष पद के लिए देवेश अग्रवाल, डॉक्टर सोमेश्वर निर्मल और नितिन तेंदुलकर के बीच होड़ है। उनके साथी उम्मीदवारों ने भी गत 8-10 दिनों से सभासदों को अपने अपने पक्ष में करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। बता दें कि सचिव के पद के उम्मीदवारों में राजेश राघानी, रमेश शर्मा तथा अनिल विखे शामिल है। 9 अन्य पदों के लिए दीप आड़तिया, राजेश अटलानी, निखिल बाहेती, धनंजय बंड, रमेश असनानी, राजू भेले, रंगनाथ चांडक, अजय चिमोटे, मोहन चोपकर, अंगद देशमुख, प्रमोद गट्टानी, संजीव गुल्लाने, डॉक्टर राजेंद्र जवादे, शेखर कावले, हरीश खंडेलवाल, डॉक्टर लवटे, रवि महल्ले, मदन मोंगा, सुशील पडोले, प्रकल्प राठी, प्रतीक संगानी, श्रीचंद तेजवानी, डॉक्टर अतुल यादगिरे मैदान में उतरे हैं। क्लब पर आज रविवार की दोपहर मतदान की भारी गहमागहमी रही। फसल मंडी में चोरी की एक घटना उजागर हुई है। अड़ते जगदीश शर्मा के ठिये से 60 किलो तुअर का कट्टा चोरी हो गया, जिसके बारे में शर्मा ने मंडी सचिव दीपक विजयकर को जानकारी दी। विजयकर ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए, जिसमें एक व्यक्ति शर्मा के ठिये से तुअर का बोरा घसीटते हुए ले जा रहा था। कर्मचारी शरद शिवने ने उसे पहचान लिया। उस आधार पर आरोपी अमर उर्फ पंकज पर्वतकर और सूरज उर्फ नथ्या इंगोले को गाड़गेनगर पुलिस ने पकड़ा है। फसल मंडी बंद करके सरकार के कथित षड्यंत्र के विरोध में प्रदेश की सभी 60 फसल मंडी में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है। सरकार ने 2018 के उस नियम को लागू करने की घोषणा की है, जिसमें कभी भी प्रशासक नियुक्ति का प्रावधान है। मंडी के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार दरअसल मंडी व्यवस्था बंद करने की फिराक में है, जिसमें किसानों और व्यापारियों का तो नुकसान है ही है, बल्कि मंडी में कार्यरत सैकड़ों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। सभापति ने बताया कि अभी तो सरकार को चेतावनी के रूप में एक दिन का बंद रखा जा रहा है।
सरकार द्वारा ध्यान न दिए जाने पर बेमुदत हड़ताल की भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है, जिसके लिए मंडी के व्यापारी, अड़ते और सभी तैयार है। कल की हड़ताल 100% होगी। बता दें कि मंडी में तुअर, सोयाबीन, चना की भरपूर आवक हो रही है। रविवार से सटी हड़ताल होने से किसानों का नाहक नुकसान होने का अंदेशा है। सांसद ओवैसी की पार्टी एमआईएम के महाराष्ट्र के सांसद इम्तियाज जलील ने अमरावती, चंद्रपुर सहित प्रदेश की 4 सीटों से अधिक सीटों पर पार्टी के चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। चंद्रपुर जाते समय नागपुर विमानतल पर मीडिया से बातचीत में औरंगाबाद के सांसद जलील ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर फिक्रा भी कसा कि वे मुझे झूठा जाति प्रमाण पत्र दिला दे तो वे भी अमरावती की आरक्षित लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल जलील ने कहा कि अकोला में पार्टी को बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। महाराष्ट्र में 4 स्थानों पर एमआईएम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा सांसद जलील ने की। उन्होंने अमरावती और चंद्रपुर का उल्लेख किया, किंतु अभी फैसला पक्का नहीं होने की बात भी कही। इस बारे में निर्णय पार्टी प्रमुख सांसद ओवैसी करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। शनिवार शाम 5 बजे मोर्शी के पाला सालबर्डी रोड पर राजेश्वर महाराज मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 4 युवक बुरी तरह घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब 2 बाइक आमने सामने भिड़ गई। 2 घायलों की हालत चिंताजनक होने से जिला अस्पताल लाया गया। घायलों के नाम उमेश मावरे, प्रेम बडोदेकर, सतील कावले और युवराज ध्रुवे बताए गए हैं। मावरे और बडोदेकर सालबर्डी से मोर्शी की तरफ आ रहे थे, जबकि कावले और ध्रुवे मध्य प्रदेश के घोरपिंड की तरफ जा रहे थे। उस समय दुर्घटना हुई। उप जिला अस्पताल में प्रथमोपचार के बाद रमेश और प्रेम को अमरावती शिफ्ट किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा जल्द हो सकती है। ऐसे में शनिवार शाम शिवसेना उबाटा की महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक सर्किट हाउस पर हुई, जिसमें पदाधिकारियों ने अमरावती की परंपरागत सीट पर पुनः पार्टी को विजय बनाने का प्रण व्यक्त किया। बैठक में पूर्व सांसद अनंत गुड़े, प्रीति संजय बर्ण, पूर्व गट नेता दिनेश बुब, सुनील खराटे, पराग गुर्दे, पूर्व विधायक ज्ञानेश्वर धाने पाटिल और अन्य की उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता न केवल उपस्थित थे बल्कि उनका जोश भी देखते ही बना। पार्टी के पक्ष में जोरदार नारेबाजी कार्यकर्ताओं ने की। पदाधिकारियों ने अमरावती लोकसभा क्षेत्र को शिवसेना का अभेद्य दुर्ग बताया। यह भी कहा कि मन लगाकर और निष्ठापूर्वक काम करने से यह शिवसेना उबाटा के लिए चमत्कारिक फेयर में नतीजा आ रहा है। कार्यकर्ताओं के जोश से लगा कि वे लोकसभा के लिए बिल्कुल तैयार है, तत्पर है। एकजुट होकर काम करने से यह फेवर में नतीजा आ सकता है। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाची संघटनात्मक बैठक संपन्न झाली। या बैठकीमध्ये अमरावती शहरामध्ये संघटना बांधणीच्या दृष्टिकोनातून 10 चमू बनवण्यात आलेला आहे। प्रत्येक प्रभागामध्ये शेवटच्या BLO पर्यंतची बांधणी हे 10 जणांची टीम 3 दिवसात पूर्ण करेल अशा एकंदर आमचा योजना आहे। आणि ह्याच योजनेप्रमाणे या संबंध 3 दिवसामध्ये शेवटच्या जिल्ह्याच्या लोकसभा मतदारसंघाच्या शेवटच्या कोपऱ्यापर्यंत पोहोचून हे काम पक्के करण्याचा आमची संकल्प केलेला आहे आणि या क्षणापासून त्या कामाला सर्व शिवसैनिक लागलेले आहेत। आणि जेव्हा जेव्हा माननीय पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे आदरणीय बाळासाहेबांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला तेव्हा आम्ही विश्वास सार्थ करून दिला। मागच्या वेळेचा झालेला पराभव हा त्या माणसाच्या चुकीमुळे झाला, अन्यथा होत नव्हता। 30-35 हजाराचा फरक होता। आजही जिल्ह्यामध्ये शिवसेना ताकद आहे आणि लोकसभा निवडणूक आम्ही 100% जिंकतो असा आम्हाला विश्वास आहे। शिवसेनेची या ठिकाणी पार पडली। त्या बैठकीला सर्व प्रमुख पदाधिकारी, शिवसैनिक हे उपस्थित होते आणि हे बैठकच मुळात संघटना बांधणी आणि लोकसभेच्या अनुषंगानं होती। सर्व कार्यकर्त्यांची अशी इच्छा आहे की ही सीट शिवसेनेने लढली पाहिजे आणि शिवसेनेकडेही सक्षम उमेदवार आहे। सर्वांची अशी इच्छा आहे की शिवसेना ही सीट लढेल आणि जिंकेल सुद्धा। फक्त वाट उद्धव साहेबांच्या आदेशाची आहे। उद्धव साहेबांचा आदेश आला की सर्व शिवसैनिक एक दिलाने एकजुटीनं पुन्हा एकदा शिवसेनेचा झंझावात करेल। मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल ने आज दोपहर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकारी निवास सागर बंगले की ओर कूच करने का समाचार है। खबर में बताया है कि सगे संबंधियों को भी प्रमाण पत्र दिलवाने की अपनी घोषणा को पूर्ण करने वे अपने गांव अंतरवली सराटी से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं।
बेहद कमजोर दिखाई दे रहे जरांगे पाटिल ने डीसीएम फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी ओर मराठा समाज की ओर से मनोज जरांगे पाटिल से मुंबई जाने का हट छोड़ देने की विनती की जा रही है। जरांगे ने फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फडणवीस ने उन्हें मार डालने की साजिश रची। सलाइन से उन्हें विष देने का प्रयत्न होने का आरोप मनोज जरांगे ने लगाया और पैदल ही फडणवीस के सागर बंगले पर जाकर आंदोलन करने की घोषणा कर वो दोपहर ही निकल पड़े थे। चांदूर रेलवे तहसील के सोनगांव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक प्रताप दादा अड़सड़ के विकास के दृष्टिकोण को मान्य किया। उन्होंने कहा कि प्रताप दादा गरीब जरूरतमंद लोगों की तत्पर सहायता कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश का निर्णय लिया। इस समय अरुण भाऊ अड़सड़, राव साहेब रोठे, विधानसभा चुनाव प्रमुख अर्चनाताई रोठे अड़सड़ की प्रमुख उपस्थिति में किरण गावंडे, अतुल गावंडे, सुमित गावंडे, गणेश सराड, अजिंक्य सराड, प्रदीप वैद्य, समीर गुंडाने, महादेव सोनूने, परमेश्वर गुंडाने, प्रफुल्ल महादुरे, मारुति गुंडाने, बबनरावजी गावंडे, चांदूर रेलवे तालुका अध्यक्ष भाजपा संजू पुनसे, पूर्व तालुका अध्यक्ष भाजपा समीर भेंडे, गजानन भाऊ जुनघरे, रवि भाऊ जगताप, रवीश भेरे, दिनेश चिंगोले, अक्षय जमानदार, सूरज गावंडे, राजू डहाके, रोशन सरदार की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया गया।